नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड का चैप्टर शुरू हो गया है और इस चैप्टर में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि कौन किसके साथ रहेगा। यह पुलिस के मुस्टंडों, नैतिकता के गुंडों और प्रशासन के पंडों को बताना होगा, और नहीं बताओगे तो जेल में डाल देंगे, जुर्माना लगा देंगे। मतलब गुंडागर्दी को खुला लाइसेंस। उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता के मुताबिक लिव इन में रहने वाले जोड़ों को जिला रजिस्ट्रार के सामने इसकी घोषणा करनी होगी। मतलब सरकार सारा काम धाम छोड़कर यह देखेगी कि कौन किसके साथ रह रहा है और उनके साथ रहने से संतुष्ट है या नहीं। इसने साथ रहने वाले हजारों लड़कों और लड़कियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि यह कुंठित कट्टर हिंदूवादियों के हाथ में एक ऐसे औजार की तरह है जिसे अब अपना शिकार ढूंढने के लिए कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। यह व्यवस्था उसी उत्तराखंड में बनाई गई है जहां हिंदूवादी गुंडे धार्मिक पहचान के आधार पर शादी करने जा रहे एक जोड़े पर टूट पड़े थे। वो भी तब जब साथ रहने वाले किसी भी जोड़े को अपना नाम, पता, पहचान बताने की जरूरत नहीं थी, इसकी मजबूरी नहीं थी। आपको याद होगा, उधम सिंह नगर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की ने शादी करने के लिए 7 जनवरी को एसडीएम को नोटिस दिया। एसडीएम दफ्तर से यह बात पूरी दुनिया में लीक कर दी गई, सोशल मीडिया में खबर आ गई। नतीजा, जब दोनों कोर्ट पहुंचे तो कुंठित कट्टरवादी गुंडों ने लड़की के सामने उसके होने वाले पति को पीटना शुरू कर दिया। ढीले नाड़े वाले कुंठित हिंदूवादी संगठनों के गुंडों ने कहा कि यह तो लव जिहाद है, हम इस शादी को नहीं होने देंगे। इसके बाद लड़की ने पूरी सख्ती से एसडीएम ऑफिस में गवाही दी कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। इसको लव जिहाद बोलने वाले गुंडों को बाहर निकालिए यहां से, तब जाकर शादी हुई। लेकिन अब तो ऐसे गुंडों को एक तरह से लाइसेंस से मिल जाएगा। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि हर नागरिक को एक कानून के तहत लाना इसका सबसे बड़ा मकसद है। हालांकि ये एकदम शुद्ध तौर पर झूठी बात है, एकदम बकवास बात है, बताएंगे आगे। तो इस कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। अगर लिव इन में रहने वाला कपल 2 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं। मतलब भाजपा के नेताओं की दिलचस्पी ये जानने में नहीं है कि खाना मिल रहा है या नहीं, रोजगार है या नहीं, रहने की जगह है या नहीं, इलाज हो रहा है या नहीं। भाजपा वालों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यह जानने में कि कौन किसके साथ रह रहा है। रजिस्ट्रेशन में साथ रहने वाले जोड़ों को सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, रिहाइश का पता, फोटो, क्या करते हो, सब कुछ, जाति, धर्म। इसके बाद से अपनी मर्जी से साथ रहने वाले जोड़ों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेट डेटा लीक होने का डर है। बिना जिले के रजिस्ट्रार को बताए लड़का और लड़की साथ रह ही नहीं सकते। साथ रहने के 1 महीने के भीतर सरकार के सामने इसकी घोषणा करनी होगी। देखिए, संविधान कहता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लड़के और लड़की अपनी मर्जी से जहां चाहें शादी कर सकते हैं। इसके लिए परिवार की सहमति या उन्हें जानकारी देना जरूरी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के जोड़ों को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी अपने परिवार को देनी होगी कि आप किसके साथ रह रहे हैं। देहरादून में अपनी मर्जी से साथ रह रहे एक जोड़े ने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रहते हैं। हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शादी के लिए अभी और समय लेना चाहते हैं। हम में से किसी को इससे परेशानी नहीं, हम दोनों खुश हैं। हमने सोचा था कि हमारे परिवारों और दूसरे लोगों को इस बारे में पता नहीं चलेगा और जब हम शादी का फैसला करेंगे तब बता देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब तो हमें सरकार को बताना पड़ेगा, व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ेगी, और अगर सरकार उस डेटा की सुरक्षा नहीं कर पाई तो हमारी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। साथ रह रहे जोड़े नाम और पहचान गुप्त रखने की शर्त पर साफ कहते हैं कि सरकार का यह फैसला बेहद दकियानूसी है। अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए? ऐसे तो आस पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें निशाना बनाने लगेंगे। क्या सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगी? अचानक से ऐसे सैकड़ों खुशहाल जोड़ों को अपना संग साथ बोझ लगने लगा है, डराने लगा है।
एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैं किससे प्यार करती हूं और किसके साथ रहती हूं यह मुझे सरकार को क्यों बताना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूंगी कि मैं किसके साथ रहती हूं। मैं सरकार को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। रिलेशनशिप, शादी और लिव इन हमारा निजी मसला है और इसे निजी ही रहने देना चाहिए। ऐसे तो कोई भी हमारे दरवाजे पर पहुंचकर खींच लेगा कि इस जाति या धर्म के लड़के या लड़की के साथ क्यों रह रहे हो। एक और लड़की ने कहा, देखिए हम जिस समाज में रहते हैं वहां पहले ही लिव इन को लेकर बहुत सहज स्थिति नहीं है, लेकिन यह हमें खुशी देता है। जब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी तो हमें कोई समस्या नहीं थी। आसपास के लोग मानते थे कि हम साथ रहते हैं मतलब शादीशुदा हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तो उन्हें खुलकर बोलने का मौका मिल गया है। दरवाजे पर हर दस्तक पर हमारा खून सूख जाता है कि पता नहीं कौन आया है और हमारा क्या होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बना देने से सारे नागरिक समान हो जाएंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। भाजपा की हिम्मत नहीं है इसे सभी नागरिकों पर लागू करवाने की। पूछिए कैसे। जनजातीय समुदायों यानी आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखा गया। लिव इन रिलेशनशिप के मामले में भी उन्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ही मकान में अगर दो लिव इन जोड़े रहते हैं और एक आदिवासी जोड़ा है तो उसे कुछ नहीं बताना है, लेकिन दूसरा सामान्य या पिछड़े समुदाय से या किसी और धर्म से आता है तो उसे सब कुछ बताना होगा। लेकिन मान लीजिए लिव इन पार्टनर्स में से एक आदिवासी है, एसटी कैटेगरी से, और दूसरा सामान्य कैटेगरी से या किसी और धर्म से, तो कानून कैसे काम करेगा? तो फिर यह समान नागरिक संहिता कैसे हुई? हैरानी की बात यह है कि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर निजता के मामले से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने साफ कहा कि इसमें सवाल निजता का है ही नहीं। पहचान छिपाकर अपराध करने के कई मामले सामने आए। निजता की बात करके किसी को अपराध करने की छूट नहीं दी जा सकती। मतलब अपराध में इंटरेस्ट नहीं है, अपराधी किसके साथ रह रहा है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि यूसीसी में लिव इन के लिए बनाई गई नई व्यवस्था में कांग्रेस भी भाजपा की सनातनी राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने साफ कहा कि ऐसे रिश्तों को न सनातन की स्वीकार्यता है न समाज और परिवार की। परिवार भी इसे नहीं अपनाता है। सनातन में बिना शादी एक छत के नीचे साथ रहना और संबंध बनाना अपराध है। जोड़ों को भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को धामी सरकार ने कानूनी वैधता दे दी है। सोचिए कांग्रेस कितनी परेशान है। मतलब खुशी खुशी साथ रहने वाले हजारों वयस्क लोगों को सनातन का सर्टिफिकेट देने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लाइन एक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।